बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। आज हम मज़मून हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू के बारे में करेंगे। कौमी ज़ुबान उर्दू। बात करने का हसीन तौर तरीक़ा सीखा हमने, उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है जो एशिया की मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में एक अहम मुकाम रखती है। उर्दू की तारीख़ बहुत शानदार है। जब मुसलमान हुक्मरान तुर्की, अरबी, फ़ारसी बोलते हुए जनूबी एशिया में आकर आबाद हुए तो उनकी ज़ुबानों के मेल जोल से एक नई ज़ुबान वजूद में आई जो उर्दू कहलाई। लफ्ज़ उर्दू तुर्क ज़ुबान के लफ्ज़ और दो से निकला है जिसके मायने लश्कर या फ़ौज के हैं, इसलिए उर्दू को लश्करी ज़ुबान भी कहा जाता है। जब पाकिस्तान बना तो सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और सरहद के इलाके पाकिस्तान में शामिल हुए। इन इलाकों की अपनी ज़ुबानें और बोलियां थीं, मगर कौमी ज़ुबान उर्दू को करार दिया गया क्योंकि बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू और सिर्फ़ उर्दू होगी। आज उर्दू को तमाम सूबों में सरकारी ज़ुबान की हैसियत हासिल है और तमाम जमातों में लाजमी मज़मून के तौर पर पढ़ाई जाती है। उर्दू ज़ुबान सिर्फ़ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत से ममालिक मसलन अरब इमारात, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, चीन, जापान वगैरह में बोली और समझी जाती है। बाज़ ममालिक में तो उर्दू के अखबारात भी शाया होते हैं और यूनिवर्सिटीज़ में उर्दू ज़ुबान सिखाई जाती है। दुनिया के हर अहम मौजू पर उर्दू ज़ुबान में किताबें मौजूद हैं। इल्लामा इकबाल, मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब, मौलाना हाली मीर और आज़ाद जैसे अज़ीम शोरा ने उर्दू ज़ुबान में शायरी की और उर्दू के ख़ज़ाने अदब में इजाफ़ा किया। उर्दू एक शाइस्ता, मीठी और मुहज़्ज़ब ज़ुबान है। ये हमारी पहचान और शनाख्त है। इसको कायम रखना हम सबकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि अगर हमने अपनी ज़ुबान को खो दिया तो हमारी आने वाली नस्लें अपनी तहज़ीब व सक़ाफ़त, इक़्तिदार और रवैयात से नाआशना रह जाएंगी। अल्लाह ताला हमारी ज़ुबान को कायम व दायम रखे, आमीन। या रब रहे सलामत उर्दू ज़ुबान हमारी, हर लफ्ज़ पर है जिसके कुर्बान जाँ हमारी। दुनिया की बोलियों से मतलब नहीं हमें कुछ, उर्दू है दिल हमारा, उर्दू है जाँ हमारी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।